काम आए, सबके काम आए। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, करना जरूर। कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। इतने सारे पकड़ाए हैं, इन्होंने भी तो प्रैक्टिकल करा तो फल मिला कि नहीं मिला? करो। कहीं सीवर वाला झूठ बोलकर तो नहीं गया, प्रैक्टिकल जरूर करो। और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है हमारा। ज्योत का विधान है, नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती। जब दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगा, अगर आपको लगाना है पूर्व की लगाए, पश्चिम की लगाए, अब से लक्ष्मी घर में आती है। मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है, साल भर में ये तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आनी। अब ये भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, मेरी माँ अगर घोड़े पर आई, पर मेरी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ा बढ़ जाए। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिल जाए। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप ही से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकली। सतीपदा याद, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख कर, तो नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रख कर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ नवरात्र में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती है। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। अगर इस नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल अबोई और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों पर शिव महापुराण की कथा करेंगे, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो, शंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग निर्माण, 2 पारखंड, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 8 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन। 2 शिवलिंग का निर्माण वहीं भी कर सकते हैं, एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा
मिट्टी का ढेला रखकर माँ जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन। चैत्र नवरात्र